Assalamu alaikum, my dear student. Today we are going what is GST. First we should know what is GST and why we use in accounting. So we all know we are having certain taxes. वैट टैक्स होता था गुड्स में, सर्विस पे वैट टैक्स लगना. तो ये सारे टैक्सेस को जो छोटे छोटे टैक्सेस बने थे उन सबको ये करके हटा के ये जीएसटी टैक्स लगा है. तो ये जीएसटी को अभी हम क्या बताएं, इसे क्या कहते हैं. जीएसटी क्या है, व्हाट इज जीएसटी हमारे लिए है, स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स. गुड्स एंड सर्विस मतलब आपको एवरी वन नोस कि कोई भी प्रोडक्ट आप लोगे या कोई भी सर्विस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो वहाँ पे टैक्स लगती है आपकी जो भी सामानों के. तो वो चीज़ के लिए जीएसटी स्टैंड होता है. ठीक है. और जीएसटी क्या है, यहाँ पे इज एन इनडायरेक्ट विच हैज़ रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट्स इन इंडिया. अब ये कैसा है, मैं बहुत सब मैंने आपको सिंपल बोला है. वैट आपका सर्टेन टैक्स ऑफ वैट इज देयर, कभी कोई आइटम के ऊपर, तो वो सारे जो टैक्सेस को रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स है वो है जीएसटी. और ये कब इनहैबिट हुआ है, 2017 पे इसका इफेक्ट हुआ है. और जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स, मतलब सारे वन नेशन वन टैक्स का मतलब क्या हुआ, मतलब सारा ओवरऑल ये जो टैक्सेस होता था उसमें हर इंसान को पर. तो यहाँ पे जो जीएसटी के टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है. इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट दो अलग पर. इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट, जो स्टेट के अंदर, उसमें क्या आएगा, अपना गवर्नमेंट बॉडीज दोनों आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट बॉडी और सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी. ठीक है. और इंटरस्टेट मतलब ये क्या होगा, इंटीग्रेटेड मतलब बाहर विद अदर स्टेट. तो ये अभी आप ये दो तरह से हमारे गुड्स एंड सर्विस टैक्स होते थे. इसी के रिलेट हमारे अकाउंटिंग पैकेज जब बनाते हो आप, तो ये जीएसटी को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं एज अ टैक्स ईयर. सो अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जीएसटी रिप्लेस क्या है, मल्टीपल टैक्स, मतलब बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस होते थे उन सबको रिप्लेस करके एक जीएसटी लिया. अभी लेट मी टेल यू, मेरे पास एक मार्केट पे इंसान है, वो बैठा हुआ है, उसने प्रोडक्ट अपना ये करना है, पर उस इंसान को टैक्स पे करना है, तो वो एक जीएसटी इन करता है. मतलब वो अपना ये बताता है कि मैं जीएसटी इन जैसे, तो उसको सडन कोड मिलता है, तो वो बताया जाता है कि ही इज पेइंग द टैक्स. और ये एक पूरा ओवरऑल मार्केट जो भी आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपके का स्टेट है उससे रिलेटेड है. मीन्स अब जीएसटी इन वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट है ना, तो उसके अंदर भी क्या है, गुड्स और सर्विस और टैक्स. गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी दैट अदर देन मनी एज सिक्योरिटी, मतलब कोई भी चीज़ जैसे कि लैंड हो सकता है, उसमें भी जीएसटी का हिसाब लग सकता है. तो ये सब चीज़ें. सर्विस क्या है, वो कोई भी वैसी सर्विस, जैसे कि डॉक्टर हो तो डॉक्टर को ही इज़ वर्किंग, ही इज़ हैविंग इज ऑल, तो डॉक्टर को भी एक पर्टिकुलर टैक्स, जब उतना इनकम होगा तो कैसे, तो डॉक्टर, लोन कार वर्कर, डेंटिस्ट हो सकता है, बाबा हो सकता है, इन सब का एक सर्विस है, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो सर्टन पार्ट ऑफ दैट इट गिवन टू द गवर्नमेंट. तो इस तरह से टैक्सेस होते हैं. और टैक्स क्यों कंपलसरी है, क्योंकि यही आपका रेवेन्यू कलेक्ट करता है. ठीक है. तो ये है जीएसटी का मेन ये. अब जब जीएसटी इन, ये मेन चीज़ है, जब ये जीएसटी इन होता है तो आप एवरीवन यू हैव सीन पैन कार्ड जो हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एवरीवन इफ हैविंग द पैन कार्ड, तो ये बताता है कि यू आर पेइंग द, तो पैन कार्ड से रिलेट होते हैं आपके अकाउंट्स एंड एवरीथिंग, राइट ना. तो ये जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है. तो आपका जो गुड्स मतलब सप्लाई जो मटेरियल हो रहा है या जो भी सर्विस आप दे रहे हो, जैसे कि डॉक्टर है तो वो आप क्या करेगा, पेशेंट, तो उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया, उसने जितना इनकम किया, तो कितना टैक्स पे करा, तो एक पैन होता है. इस तरह से ये जीएसटी है. और वो कितना डिजिट का होता है, 15 डिजिट पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है. तो ये 15 डिजिट नंबर होता है. ये जो नंबर होता है ये क्या करेगा आपको, जीएसटी इन. तो आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं टैक्स में, तो वो बोलता है कि जीएसटी इन करना, वेरीफाइड करता है, आपको अलॉट करता है एक सडन नंबर, और फिर वो आप आराम से आपका टैक्स पे होता रहता है. वीई रजिस्टर मल्टीपल है. यहाँ पे आपको देखो, पहले 27 है तो स्टेट कोड हो गया. ठीक है. यहाँ पे जीएसटी इनका ये ऐसा पैटर्न, परमानेंट अकाउंट नंबर ये रहेगा आपका, जो A00 बता रहा है, जिसका मतलब पैन कार्ड नंबर. बाय डिफॉल्ट अब यहाँ एंटिटी नंबर ऑफ द सेम बाय डिफॉल्ट, पैन होल्डर इन अ स्टेट, कितने लोग इस होल्ड कर रहा है उसका. फिर
ठीक है, और चेक सम डिजिट्स, ये सब इसकी आइडेंटिफिकेशन, ऐसे आपको डिजिट मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट HSNE कोड, ये क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम है, इट इज़ एन इंटरनेशनल एक्सेप्ट कोडिंग सिस्टम डेवलप बाय वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO से जो हो गया। अब ये क्लासीफाई करेगा कि आपका वो जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो सिस्टमेटिक और लॉजिकल मैनर से आपका ये कोड डिस्क्राइब करेगा कि ये इस तरह ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आपको अकाउंटिंग पे। सैक सर्विस अकाउंटिंग विच इज़ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज, ओके। और ये क्लासीफाई करेगा सर्विस अंडर, क्लासीफाई ईच सर्विस अंडर GST, ठीक है। अब यहाँ पे टैक्स हमारा जो बताना है वो है, पहले तो हमने ऑलरेडी आपको बताया 3 तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल बॉडी, एक होते हैं स्टेट बॉडी और एक इंटीग्रेटेड बॉडी, मतलब एक इंटर होगा एक इंट्रा होगा, ठीक है, अदर देन सर्विस। तो ये चीज़ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि हमारा कोई मूविंग, मेरा यहाँ से एक ट्रक है, ट्रक से सामान यहाँ से मुंबई टू पूना कर रहा है, तो महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी पे आ गया, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब मैं सतारा से माल मंगा रही हूँ टू नासिक, दैट इज़ ऑल्सो महाराष्ट्र, पर वो स्टेट टू स्टेट ही डिफाइन कर। अगर मैं सतारा से लेट मी श्योर, अब ये है राइट नाउ वी आर हैविंग रेनी सीजन राइट नाउ, ओके। अब रेनी सीजन में ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रेनी सीजन शुरू हो गया, हमारा रिसेंटली वी हैव समर सीजन गॉन बाय, उसमें हमने क्या देखा है, अल्फांसो होता है। अल्फांसो हर जगह नहीं मिलता है, अदर स्टेट में नहीं, तो अगर महाराष्ट्र से वो अल्फांसो, तो वो जो सर्विस रिलेटेड है वो उसकी तरह से आपको टैक्स में स्टेट रिलेटेड हो जाएगा। इंटीग्रेटेड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑल ओवर, तो सोलापुर टू हम्पी, दैट इज़ महाराष्ट्र टू कर्नाटक, बिटवीन 2 स्टेट्स, तो इस तरह से आपका, तो ये तरह से आपका रेवेन्यू कलेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट GST में होगा, एक्सरसाइज ड्यूटी होगा, सर्विस टैक्स होगा, सर्चेज एंड सेस होगा एंड ADA होगा। यहाँ पे होगा वैट, परचेज टैक्स होगा, सरचार्ज होगा, एंट्री टैक्स होगा एंड लग्जरी टैक्स। ये है स्टेट GST, और ये है IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST, उसके अंदर आपका CVD और SAD आएगा, मतलब ये सर्टेन टैक्सेस हैं जो इससे वो डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। व्हाट मेक GST डिफरेंट, अब GST क्यों डिफरेंट हमको दिखता है, देखो यहाँ करंट सिस्टम में हमारे पास क्या है, गुड्स है, ओके। अब में यहाँ पर गुड्स क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिर उसकी एक्सरसाइज ड्यूटी लगती है। अब वो गुड जब मैन्युफैक्चर और एक्सरसाइज ड्यूटी लगता है, तो फिर उस गुड्स को हम लोग सेल करते हैं, तो सर्टेन टैक्स हम लोग हैज़ अ वैट टैक्स लगाते हैं, ठीक है ना। दूसरी तरह इसी साथ आपको सर्विस टैक्स, सर्विस अगर आपने प्रोवाइड किया, फ्रॉम एज अ डॉक्टर यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द गवर्नमेंट बॉडी, तो वो उसका टैक्स रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। पर न्यू सिस्टम में आपको क्या हो गया, सारे को एक सिंपल इसमें डाल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटीग्रेटेड और स्टेट, तीनों चीज़ों को एक सिंपल बॉडी में, यहाँ अलग अलग वे पे था, यहाँ पे सिंपल गुड एंड सर्विस को एक ही इसमें ले लिया। ये मेन इसका करंट सिस्टम में कैसा हमारा सिंपल था कि हर चीज़ का अलग अलग टैक्सेस भरना पड़ता था। अब ये 1 इसलिए बोलते हैं 1 नेशन 1 प्लान हो जाए। बेनिफिट क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस कर रहा है, एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्स, मतलब कैस्केडिंग मतलब क्या, बहुत सारा जैसे कि टैक्सेस है तो कभी रो मेड है, तो उसका भी एलिमिनेट्स करता है, जो ओवरऑल बर्डन्स होते हैं। सिंगल टैक्सेशन रिड्यूस पॉइंट करता है कि सिंगल है, अब ऐसा नहीं कि आपको वैट का भी चार्ज देना, इसका भी चार्ज देना, वो सब में रिड्यूस करप्शन भी हो जाता है। यूनिफॉर्म टैक्स रेट होता है, सबका टैक्स रेट, अगर 18% GST सब में लगा तो सब में 18% GST, अगर 12% GST लगा तो सारे में 12% GST, तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी रहता है, जो टैक्स पेयर है और जो गवर्नमेंट बॉडीज़ को हम पे कर रहे हैं, तो उनके बीच में हमारा अच्छा डेवलप्ड होता है। ये सारे सडन बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। इंक्रीज कलेक्शन ऑफ मतलब टैक्सेस भी अच्छे से कलेक्ट होते हैं, तो रेवेन्यू भी कलेक्ट होने लगता है, ग्रो, और ओवरऑल रेवेन्यू जो कंट्री का होना चाहिए वो इंक्रीज हो सकती है, सिंप्लीफाइड लॉज हो सकते हैं, फिर GDP भी ग्रोथ होती है, 1% हर गो अप बाई, अब हर पार्ट 1% इंक्रीज हो सकता है। इंटरनेशनल GDP भी आपका ग्रोथ होगा 5% है, कॉमन मार्केट को प्लेस मिलने वाला है। ये सारी जो बेनिफिट्स है वो GST पे। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड, थैंक यू।
थैंक यू देयर फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो प्लीज़ गो ईच एंड एवरीथिंग। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब मैं जीएसटी आपको एक्सप्लेन करूँगी तो जब अकाउंटिंग पैकेज पे, क्योंकि जी आपको अभी फर्दर इसमें आप जीएसटी कैसे इसको इन्वॉल्व करते हैं हमारे अकाउंटिंग पैकेज में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे उसको बनाएंगे, ये सब देखना है। तो इसलिए मैंने पहले जीएसटी को आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन।